पर प्रभु, ये कौन डरा कौन भागा? राहुल गांधी अब जो रायबरेली से लड़ रहे हैं, डरा कौन है भागा कौन है? संदीप, ये बहुत अजीब सा सवाल है हम पत्रकारों के लिए आजकल, कि हमारे को समझ में नहीं आता और पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी समझ में नहीं आता कि आप पहले डिसाइड कर लो कि परिवारवाद का आप तो एक नारा लगाते हो कि परिवार लड़ रहा है, जब नहीं लड़ता तो हम कहते हैं भाग गया है। तो हम लोगों को सोचना होगा कि अगर तीनों लड़ जाते, मोदी जी क्या कहते हैं, परिवार ने लड़ा दिया, 3 के 3 आदमी लड़ गए परिवार के, अब नहीं लड़े तो भाग गए। सवाल ये है कि उनकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। मैंने पहले भी कहा कि हम लोग कई बार डिसाइड कर लेते हैं, हमको सूचना, क्योंकि अब क्या हो रहा है, मैं तो पत्रकार सीनियर हूँ, 45 साल से काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ न्यूज फैमिन है, कॉन्टैक्ट फैमिन है, हमारे कॉन्टैक्ट नहीं है जो पत्रकारों के आजकल। अब कितने कह दिया कि सोनिया गांधी ने कहा था कि बच्चों को लड़ने के लिए, हमने चला दिया, सब चैनल ने चलाया। हाँ। कि सोनिया गांधी किसी पत्रकार से बात नहीं हुई, वो ना करती है किसी पत्रकार से बात, तो कहीं से कवर उड़ी होगी, उसके बाद उसके ऊपर चर्चा का विषय बनाया जाएगा। ये उनको भी सूट करता है, पत्रकारों को भी सूट करता है। हाँ। पर मूल प्रश्न में मैं आप कह रहा हूँ कि वो भागा या नहीं भागा। राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, वो वहां से लड़े या कहां से लड़े, ये इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मेरे को लगता है सोनिया गांधी भी अमेठी से चुनाव एक बार लड़ी थी 99 में और जीती थी, वो पहली बार जब चुनाव लड़ कर आई थी। तो उसके बाद 2004 में वो चली गई रायबरेली, तो वो भाग गई थी क्या? नहीं ना। तो उसके बाद राहुल गांधी जी आ गए 2004 के अंदर वहां पर। तो ये एक उनकी फैमिली की स्ट्रेटजी। 13 बार चुनाव हुए हैं या 14 बार 1977 से लेकर के आज तक कांग्रेस परिवार का या उनके फैमिली का क्लोज आदमी वहां से चुनाव हमेशा लड़ता रहा है। बिल्कुल। 14 चुनाव में से केवल 3 बार रायबरेली से लोग आ रहे हैं और अमेठी से भी आ रहे हैं। संजय सिंह बीजेपी में शिफ्ट करके गए, इसलिए वो जीत गए। उसके बाद अशोक सिंह नाम के कोई व्यक्ति थे, 2 बार वो जीते वहां पर रायबरेली से। सतीश शर्मा ऊपर लड़े, शीला कौल वहां से लड़ी जाकर के, अरुण नेहरू लगे अमेठी रायबरेली में जाकर के। तो ये उनकी परिवार का अंदरूनी मामला है, किसी न किसी को खड़ा कर देते हैं। हम लोग अगर ये फैसला कर लें कि राहुल गांधी भागे, चुनाव तो लड़ रहे हैं ना, रायबरेली इसे लड़ रहे हैं, अब रायबरेली में इंदिरा गांधी भी लड़ी जाकर के। नहीं, वही मैं इसलिए वो स्मृति ईरानी वाला बयान मैंने इसीलिए यहाँ पर दर्शकों को बताया, मेहमानों का स्वागत है। वो खुद भी तो मेहमान ही थी, वो अमेठी वासी थोड़ा है, वो तो यूपी वासी भी नहीं है। नहीं ठीक है, नहीं अमेठी में यूपी वासी कोई भी नहीं है, परंतु गांधी परिवार का संबंध अमेठी और रायबरेली से रहा है शुरू से। हाँ। उनके परिवार के सतीश शर्मा भी लड़े वहां से जाकर के। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग ये कह रहे हैं कि दोनों बहन भाई लड़े तो परिवारवाद हो जाएगा, और नहीं लड़े तो एक भाग गया। उनके परिवार के अंदर हो सकता है सोनिया, उन्होंने सोचा होगा कि प्रियंका गांधी को चुनाव के अंदर प्रचार कराना, उनको अभी नहीं लड़ाना, उनकी अभी टेस्ट नहीं करनी पॉपुलैरिटी। अब वहां पर किशोरी लाल को खड़ा कर, किशोरी लाल को मैं 40 साल से जानता हूं। मैं 1981 के अंदर जब पहली बार इलेक्शन कवर करने गया था, जब राजीव गांधी वहां पर गए थे संजय गांधी के बाद, तो मैंने किशोरी लाल को तब देखा था वहां पर, बच्चा था उस वक्त वो। किशोरी लाल हर घर के अंदर पहले उसी का नाम है, वो तो किशोरी लाल बहुत पॉपुलर आदमी है। वो खड़ा हो पाएगा स्मृति ईरानी, उसमें मेरे को डाउट है कि स्मृति ईरानी बहुत अच्छा बोलती है, अच्छी कलाकार हैं, अच्छा काम भी उनका अमेठी के अंदर किया होगा, परंतु उन्होंने अपने आप से, अगर गांधी परिवार की मेंटलिटी माइंडसेट जानते हो, उनमें एक किस्म से गांधी हैं हम, इसका बड़ा घमंड है। तो इस वजह से वो ऐसी बार दूसरी बार जाकर के राहुल गांधी नहीं, चुनाव को हाई प्रोफाइल नहीं होने दिया। ये क्या कांग्रेस की एक रणनीति भी आप देखते हैं प्रभु? नहीं तो ये टॉकिंग पॉइंट होता अगले 1 महीने का। अब ये सामान्य हो गया अमेठी का चुनाव। नहीं, अमेठी सामान्य जब होगा जब वहां प्रियंका गांधी अगर जाकर के चुनाव की तरह बैठ जाती है खुद वहां पर, तो डायरेक्ट फाइट प्रियंका फेस होगा ना, नाम होगा बैलेट पेपर के ऊपर। नहीं, मैं सामान्य, तब तो हाई प्रोफाइल हो जाता ना अगर प्रियंका जाती तो। लगता है हाँ प्रियंका लड़ती। सवाल ये है कि वहां पर आप कह रहे हैं वॉकआउट दिया, क्योंकि चुनाव के अंदर नहीं खड़ा करते तो भाग गए। अब किशोरी लाल को खड़ा कर दिया, एक सामान्य कार्यकर्ता खड़ा कर दिया, दूसरी बात है चुनाव की बाजी कि उस इलाके के अंदर कांग्रेस को रिवाइव करना। अगर रायबरेली से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, उसके साथ की जुड़ती अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, उसके अंदर कांग्रेस के वर्कर सबसे ज्यादा यूपी के अंदर कहीं हैं नाम लेवा, तो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 14 में से वो 11 चुनाव जीते हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी, दोनों के अंदर। जब सारी यूपी में सफाया हो गया, यही की सीटें बची हुई हैं। तो इसलिए अपने परिवार जहां पर तो चुनाव गर्मा जाएगा, थोड़ा जोश उत्साह बढ़ेगा क्या? अब 2 लड़के मतलब कन्नौज कांग्रेस जो है अखिलेश लड़ रहे हैं और रायबरेली से अब राहुल गांधी, इससे चुनाव गर्माएगा क्या?
बिल्कुल गरमाएगा, एकदम गरमाएगा, क्योंकि वहां दोनों जाएंगे, कैंपेन करेंगे, दिखाई देंगे। इसके आसपास की, जिसको हम पहले कहते थे स्विंग जोन्स, कि स्विंग्स जो होते हैं, प्रतापगढ़ भी साथ में आएगा, उसके बाद सुल्तानपुर भी साथ में आएगा, उस बेल्ट के अंदर एक किस्म से जो बनेगी, एक स्विंग जोन बन जाएगा, उसके अंदर चुनाव गरमा जाए। जीतेंगे कितने, इसका शक है मेरे को, परंतु कांग्रेस पार्टी वहां पर रिवाइव हो जाएगी। कांग्रेस सारे, क्योंकि आखिरी चरण में यहाँ पर चुनाव है, सारी कांग्रेस पार्टी भी वहीं पर होगी, सारी बीजेपी भी वहीं पर होगी। मजा तो तब आएगा जब वहां पर प्रधानमंत्री भी होंगे, होम मिनिस्टर भी होंगे, डिफेंस मिनिस्टर भी होंगे, और कांग्रेस के जितने बचे कुछ चीफ मिनिस्टर जहां पर है वो सारे के सारे वहां पर कैंप करेंगे। तो आपको दिखाई देगा सारा का सारा यूपी का रण जो है ना, वो महाभारत का कुरुक्षेत्र बनने वाला है, उसे वो इलाका सारा का सारा। हाँ। तो रायबरेली और अमेठी में अंदर जाकर के कुरुक्षेत्र बनने वाला है महाभारत के अंदर। उसके अंदर कौन कौरव है, कौन पांडव है, मेरे को पता नहीं है, परंतु एक हाई प्रोफाइल कांग्रेस वहां पर बैटल खड़ा कर देगी, ऐसा इससे लगता है, जो स्ट्रेटजी के माध्यम से हुआ है। और रायबरेली उनके घर की बात है, उनके सामने जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, जो खड़ा किया है बीजेपी ने, उसके मुकाबले में, राहुल के मुकाबले में कितना, अनलेस मोदी वेव इतनी ज्यादा है, जो पहले दिखाई दे रही थी, अभी भी दिखाई दे रही है, और योगी और मोदी दोनों मिलकर के रायबरेली भी सीट उनसे छीन सकते हैं, कि उनके लिए पैसे का सवाल है कि राहुल गांधी दोबारा यूपी से जीत गए। पहले 2 चरण के बाद थोड़ा सा असमंजस तो बना है। जीती आ रही है, हमने कम मतदान की भी बात की, जो जातीय समीकरण भी, भाई ठाकुर, त्यागी, गुज्जर, हमने पहले चरण में देखा ठाकुरों ने लगभग एक बगावत भी की थी। तो जाति का मुंह उबारना और धर्म का पुट या हिंदुत्व का पुट थोड़ा कम होना, राम मंदिर की ज्यादा चर्चा नहीं सुन रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी अपने आप में मुद्दे, और मुद्दे बदल रहे हैं, इनहेरिटेंस टैक्स से लेके हिंदू मुसलमान से लेकर रोज बरोज मुद्दे बदल रहे हैं। मुद्दा अभी हाथ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा खामोश सा चुनाव है मुद्दों के लिहाज से। इसको इस ताजा पॉलिटिकल डेवलपमेंट से जोड़े तो कैसे आंकते हैं प्रभु? मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि मुद्दे इश्यू बेस्ड हैं, बदलते रहेंगे। मैंने परसों भी आपको कहा था कि मुद्दे आज उस हर रोज मुद्दा बदलता रहेगा, जो जो जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा, रीजन के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से बदलते जाएंगे। कांस्टेंट है कि हिंदू मुसलमान जब कह रहे हैं वो तो हो ही रहा है, अभी भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। अब क्या मुद्दा बना है कि राहुल को हराना है। अब ये नारा लगा यूपी के अंदर, सारे की सारी यूपी की बीजेपी, यूपी की सारी एस्टेब्लिशमेंट, अब राहुल को अगर वहां हराना एक प्रेस्टीज पॉइंट बन जाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए। राहुल के ऊपर बहुत अटैक होंगे, कांग्रेस के ऊपर अटैक कम होंगे, राहुल के ऊपर प्रत्येक व्यक्तिगत अटैक ज्यादा होंगे। वहां के लोकल मुद्दे तो कोई डिस्कस कर ही नहीं रहा यूपी के। और इसीलिए प्रधानमंत्री सोच समझ कर ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि डरो मत, भागो मत कह रहे हैं। तो ये डरो मत, भागो मत में एक चीज ये भी छिपी हुई है क्या? एक मिनट प्रभु जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।